हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म वीडियो सीरीज़ के अंदर आज बात करेंगे 12th क्लास की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेंगे। इसमें अपन उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, अपन क्रॉस एल्डोल की बात भी करेंगे, अपन साइक्लिक एल्डोल की बात भी करेंगे और रिवर्स एल्डोल रिएक्शन की बात भी अपन वीडियो के अंदर करेंगे। तो पूरा एक एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में ये वीडियो रहेगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला वही अपना स्टार्टिंग मटेरियल, अपन रिएजेंट देखते हैं और प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, यानी ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। रिएजेंट होगा बेसिक मीडियम और साथ में हीट का साइन। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। दोनों होंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और जो आपके बेसिक मीडियम मेन रिएजेंट है वो होगा तो अलग बनेगा। प्रोडक्ट की बात करूं तो देखो, एक तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसी को बोला जाता है एल्डोल अगर एल्डिहाइड है कार्बोनिल कंपाउंड, और कीटोल बोल देंगे अगर कीटोन होगा कार्बोनिल कंपाउंड। फेमस रिएक्शन एल्डोल नाम से ही है। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दोनों नहीं बनते, दोनों में से एक बनता है। कौन कब बनता है उसकी बात जनरल रिएक्शन में बता रखी है। सिर्फ बेसिक मीडियम होगा तो बनेगा पहला वाला प्रोडक्ट, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डोल, या फिर कीटोन होगा तो कीटोल। अगर हीट का साइन साथ में दे दिया तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, वहां से अपने को पता चल जाएगा कि कब कौन सी चीज आपको मिलने वाली है। देखो, मैकेनिज्म का तो सबसे पहला स्टेप है, इस स्टेप में आपके अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन होती है OH माइनस की। यहां से ये H वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन लगी हुई होती है, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ दिस सी डबल बॉन्ड O ग्रुप। यहां अपने को मिलेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड H। ये एक तरह से किसकी फॉर्मेशन हो गई, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन हो गई। ये पहला मोल काम आ गया आपके कार्बोनिल कंपाउंड। अब नेक्स्ट स्टेप में वो जो दूसरा मोल कार्बोनिल कंपाउंड लिया है वो काम आएगा। रिएक्शन कैसे होगी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे आगे की तरफ। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ है, उसकी एन ज्यादा है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा उसके ऊपर। तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा, इसने अटैक किया CH3 C डबल बॉन्ड माइनस CH CH2 C डबल बॉन्ड H। सही है, इसने अटैक किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे, तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है CH3 CO CH3 CO माइनस, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दी और फिर ये पूरा ग्रुप लिख दिया CH2 C डबल बॉन्ड H। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, वही हिसाब बराबर, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकला था ये वापस आएगा, H और OH में टूटेगा, H जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और जो सॉल्वेंट से OH माइनस हमने लिया था वो उसको वापस लौटा देंगे और आपको मिलेगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड H। नाम क्या हुआ इसका, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, उसके पास वाला बीटा, तो नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपका पहला कंपाउंड जब सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम होगा। अब अगर मैं यहाँ पर साथ में हीट का साइन, यानी कि अगर एक हीट का साइन और दे दूं
तो देखो होगा क्या, यहाँ से OH और यहाँ से ये एक्चुअली एक्टिव मिथाइलिन जैसा ग्रुप हो गया, एक तरफ C डबल बॉन्ड O है ना, और वैसे भी हमने बताया था कि ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की होती है, तो ये एसिडिक नेचर की हाइड्रोजन है, यहाँ से ये OH एसिड बेस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा हीट करते ही, और आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। इसका नाम देखो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और मेन कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। सही है, तो ये इस तरह से इसकी मैकेनिज्म बताई जाती है। क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो क्या बार बार मैकेनिज्म काम में लेंगे? नहीं, ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या ट्रिक काम आती है अपने पास, तो जब भी आपके पास 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, कंडीशन OH माइनस और हीट का साइन आ जाए, देखो क्या करोगे, एक कार्बोनिल कंपाउंड, ये तो ऑक्सीजन ले लेना, और जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसकी 2 अल्फा हाइड्रोजन ले लेना। देखो अल्फा हाइड्रोजन लेनी है, कोई हर एक मत हाइड्रोजन निकाल देना, दोनों से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सही है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एक कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन निकाल देना, दूसरे से हाइड्रोजन, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखो ट्रिक अप्लाई करता हूँ, सेम इसी मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन पे करता हूँ। मैंने लिया 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड H, कंडीशन दे दी आपको OH माइनस हीट का साइन। तो देखो एक कार्बोनिल कंपाउंड से तो मुझे निकालना है ऑक्सीजन, और दूसरे से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालनी है, ये लो भाई निकाल दिया। ऑक्सीजन हटा है तो भी 2 वैलेंसी फ्री, 2 हाइड्रोजन हटी है तो भी 2 वैलेंसी फ्री, आपस में डबल बॉन्ड से इन दोनों को जोड़ दो, आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब अगर बाई चांस वो हीट का साइन नहीं देता तो क्या करे, कुछ नहीं है, हीट का साइन देता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, हीट का साइन ना दे तो ये प्रोडक्ट बना के इसमें वाटर मॉलिक्यूल वापस जोड़ दो, और जब वाटर का मॉलिक्यूल वापस जोड़ोगे तो देखो किस तरह से जुड़ेगा वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर कार्बोनिल है ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इधर से अल्फा हाइड्रोजन निकली है, तो जब वाटर का मॉलिक्यूल वापस जोड़ो तो जिस तरफ कार्बोनिल कंपाउंड हो उस तरफ तो हाइड्रोजन लगा देना, और जिस तरफ आपके CH हो उस तरफ OH, यानी जिस तरफ कार्बोनिल कंपाउंड ना हो उस तरफ OH लगा देना, जिस तरफ कार्बोनिल कंपाउंड हो उस तरफ हाइड्रोजन लगा देना, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड वाले से अल्फा हाइड्रोजन निकाली है, भाई जिसका C डबल बॉन्ड O मेंटेन है उसकी अल्फा हाइड्रोजन काम में ली थी, और जिससे हमने ऑक्सीजन निकाली है उसका C डबल बॉन्ड O मेंटेन नहीं है, बाहर निकल गया, तो इधर OH और इधर H। इस तरह से आप दोनों तरह के प्रोडक्ट टिक से निकाल सकते हैं। बात करता हूँ इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स की, कुछ और एग्जांपल अप्लाई करते हैं, अपने को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। मैंने लिया 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड CH3, कंडीशन एक बार तो दोनों दे दी OH माइनस और हीट का साइन, और एक बार सिर्फ और सिर्फ क्या दिया OH माइनस। सही है, तो देखो पहले वाला आंसर निकालते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये आ गया आपके पास, 1 मोल और लेना है, H2 CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और आपको मिल गया CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये है आपके पास पहला आंसर। अब दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, इसी से निकाल लेते हैं ना। दूसरा आंसर दोनों में से एक पूछेगा, दोनों पूछेगा तो कोई बात नहीं, दोनों दे देंगे। कैसे निकलेगा आंसर? वही वापस वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो सीधी सी बात है, जिस तरफ कार्बोनिल कंपाउंड है उस तरफ हाइड्रोजन जोड़ देना, जिस तरफ कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है उस तरफ OH जोड़ देना। तो देखो आपको दूसरा आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम दे रखा होता तो आप आंसर क्या लिख देते? CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। याद रखो बीटा हाइड्रोक्सी है, इसका मतलब कार्बोनिल से बीटा पोजीशन पे क्या जोड़ना है? OH जोड़ना है। इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, जैसी आपकी मर्जी है वैसे निकाल लो, बस आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से आप ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो। दो एग्जांपल्स और देखते हैं। मैंने लिया HC डबल बॉन्ड, कंडीशन दी OH माइनस, हीट का साइन। बताओ क्या आंसर बनेगा? कुछ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है इसके पास, तो और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो सीधी सी बात है कोई रिएक्शन नहीं होगी, एल्डोल होगी ही नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ही क्या था? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस बात का ध्यान रखना, भावुक मत हो जाना। पहले कंडीशन देख लेना कि कार्बोनिल कंपाउंड में वो कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आ गया, कोई बात नहीं, आने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये लो, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड लगा दी, एक से ऑक्सीजन दूसरे से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दी। हमें हमारा प्रोडक्ट चाहिए, ये लो भाई, हमें हमारा प्रोडक्ट। सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ग्रुप्स तो जुड़े हुए हैं नहीं, तब तक आप कहीं पे भी लगा सकते हो। और अगर सिर्फ OH माइनस होता तो वही वाटर का मॉलिक्यूल आपको वापस जोड़ना है, और जब वाटर का मॉलिक्यूल वापस जोड़ोगे तो सीधी सी बात है, जिस तरफ कार्बोनिल कंपाउंड है उस तरफ हाइड्रोजन जाएगी, जिस तरफ कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है उस तरफ OH जाएगा, आपको मिलेगा तो इस तरह से आप डायरेक्ट ट्रिक से चुटकियों में आंसर इसके निकाल सकते हो। अब ये तो था जब आपके पास एक ही तरह के कार्बोनिल कंपाउंड हो, दोनों मोल सेम थे, लेकिन अगर डिफरेंट तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स आ जाएं तो देखो अपने पास किस तरह से रिजल्ट आएंगे, उसकी बात करते हैं। और उसको बोला जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात करते हैं अपन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक लिया CH3 C डबल बॉन्ड H, और एक मैंने ले लिया एसीटोन, ये मेरा A है, ये मेरा B है। दोनों के पास कंडीशन है, इसका मतलब दोनों ही आपके एल्डोल रिएक्शन शो कर सकते हैं। हमारी ट्रिक कहती है कि एक की ऑक्सीजन और एक का कार्बोनिल कंपाउंड से हाइड्रोजन निकाल के आंसर निकाल, लेकिन वो तो सेम था, इसलिए किसी से भी ऑक्सीजन निकालो, किससे भी हाइड्रोजन निकालो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालते समय दोनों में से किसी से भी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, किसी भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर डिफरेंट आएगा। सीधी सी बात है, इसकी ऑक्सीजन यूज करके इसकी अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे तो आंसर अलग आएगा।
और इसकी अल्फा हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन यूज करोगे तो आंसर अलग आएगा। इसका मतलब जब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है यानी डिफरेंट तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं तो आपको एक तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ पर आपको मिलता है मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट। और टोटल कितने मिक्सचर्स मिलते हैं आपको यहाँ पर मिलता है आपको टोटल 4 तरह के मिक्सचर। आपने कोई एक एक मॉलिक्यूल तो इनका डाला नहीं है कि यही इससे रिएक्शन करेगा, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। आप तो मोल्स के अंदर डालोगे, हो सकता है कि 2A आपस में रिएक्शन कर ले, हो सकता है कि 2B आपस में रिएक्शन कर ले, और हो सकता है कि A और B आपस में रिएक्शन कर ले। A और B आपस में रिएक्शन करें तो हो सकता है कि A की ऑक्सीजन B की अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए, और हो सकता है कि A की अल्फा हाइड्रोजन और B का ऑक्सीजन निकल जाए। तो टोटल 4 तरह के आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से? A प्लस A, B प्लस B, A प्लस B और B प्लस A। सही है, बनाते हैं। सबसे पहला बनाता हूँ A प्लस A। A प्लस A तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये तो पहले अपन ने कर रखे हैं दोनों। कंडीशन मैं पूरी वही ले रहा हूँ, OH माइनस और हीट का साइन। आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड सही है। B प्लस B ले लूँ तो भी बहुत सिंपल बना सकते हो आप। सिंपल तो सारे ही हैं, खैर क्या बनेगा? ये लो वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो। कुछ नहीं करना, ट्रिक को फॉलो कराना है बस। कैसे फॉलो कराना है वो एक बार आपको सीखना पड़ता है, उसके बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, फटाफट हाथ चलते हैं। थर्ड में क्या है? A प्लस B करा दो, लगाओ भाई। A प्लस B का मतलब मैं A से ऑक्सीजन निकालूंगा और B से हाइड्रोजन निकालूंगा। ये लो, A से ऑक्सीजन निकाल दी और B से हाइड्रोजन निकालने की तैयारी कर रहा हूँ। निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। और अब कर देता हूँ उल्टा, B प्लस A। देखो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड। अब CH3 यहाँ आ गया, कीटोन ये ले लिया, यहाँ मेरा एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। आपको मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। तो इस तरह से आपको 4 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल में एक खास बात और है। क्या है क्रॉस एल्डोल में खास बात? वो खास बात ये है कि क्रॉस एल्डोल में बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड भी काम में लिया जा सकता है। ये क्या बोल दिया? क्रॉस एल्डोल में बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला भी कार्बोनिल कंपाउंड काम में लिया जा सकता है। बाकायदा शर्त ये रहेगी कि उसका कार्बोनिल कंपाउंड यूज में ले लेना, उसकी ऑक्सीजन यूज में लेना, और अल्फा हाइड्रोजन वाले से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक तो मैंने ले लिया ये एसिटाल्डिहाइड, और अब मैं दूसरा ले लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। हालांकि ये एल्डोल की शर्त पूरा कर रहा है, लेकिन ये एल्डोल की शर्त पूरा नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं है, इसके पास कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीजन तो है, तो इसकी ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। तो बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड हो तो भी आप एल्डोल दे सकते हो। शर्त यह है कि उसके साथ एक ऐसा जरूर कंपाउंड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मैकेनिज्म को भी इसको समझा सकते हैं। मैकेनिज्म में पहला स्टेप से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी, वो इसमें से निकाल देंगे,
और जो अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल वो उसके ऊपर करा देंगे, आपके पास आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को समझाते हो। अब बात करता हूं मैं साइक्लिक एल्डोल रिएक्शन की कि साइक्लिक एल्डोल रिएक्शन कैसे होती है। देख लो, साइक्लिक एल्डोल कंडेंसेशन तब होती है जब एक ही कंपाउंड के अंदर 2 मोल ले रहे थे इतनी देर, 2 अलग अलग मोल थे, 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड थे या सेम थे, कुल मिलाकर 2 मोल थे अपने पास। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनिल कंपाउंड लग के आ जाएं तो वहां पर आप क्या कराते हो, साइक्लिक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हो। साइक्लिक एल्डोल कंडेंसेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके साइक्लिक बनता है, और जब भी साइकिल बनाने की बात आती है तो या तो 5 मेंबर बनाओगे और या फिर 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाई जाती है, उसमें से भी 6 की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो कोशिश करनी है कि 5 और 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बने, क्योंकि यही आपके स्टेबल होती है। 3 और 4 वाली स्टेबल नहीं होती, फिर आप वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनाते। देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने लिया HC डबल बॉन्ड CH2 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 CH2, सही है। कंडीशन वही, OH माइनस हीट का साइन। अब इसी एक के अंदर मेरे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड आ गए, तो यहाँ पर जब मैं एल्डोल कराऊंगा तो उसको बोली जाएगा साइक्लिक एल्डोल। ट्रिक क्या कहती है, एक का कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरे की हाइड्रोजन निकालनी है। तो यहाँ दोनों है तो इसी में से कार्बोनिल कंपाउंड निकलेगा और इसी में से हाइड्रोजन। साइक्लिक रिंग बनेगी तो 5 और 6 मेंबर की कोशिश करनी है। मैं मान लेता हूँ कि इसका कार्बोनिल का ऑक्सीजन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे हाइड्रोजन वहां से निकालनी पड़ेगी जहां से मेरे पास 5 मेंबर रिंग बने। तो देखो, इसको 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 5, इसका मतलब अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दूं तो मेरे पास जब प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे क्या बनेगा, 5 मेंबर का। भाई इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा ना, होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलती है, डबल बॉन्ड लग जाता है ना। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन निकालूंगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा क्या, और 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। देख लो 1 2 3 4 5 मेंबर, तो एक 5 मेंबर की सुंदर सी रिंग बनाओ। एक C डबल बॉन्ड H बाहर ले जाएगा, ये लो एक C डबल बॉन्ड H बाहर रह गया। अब डबल बॉन्ड किसके बीच में है, डबल बॉन्ड है इस C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाद वाले कार्बन से उसके नेक्स्ट कार्बन तक, यानी इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में। सही है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसका। एक एग्जांपल की और बात करते हैं। मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH2, 3 2 5 और 1 6, ये लो। सेम वही मान लेता हूं मैं कि इसका मुझे क्या निकालना है, इसकी ऑक्सीजन कहीं से भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेता हूं कि ये जैसे C डबल बॉन्ड O है, इसकी ऑक्सीजन निकालूंगा तो वहां से हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी, तो वहां से हाइड्रोजन निकालूंगा तो 1 2 3 4, यहीं से हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, लेकिन 4 मेंबर की रिंग बनेगी। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, उधर से चेक करो 1 2 3 4 ना 5 6 मेंबर की रिंग यहाँ पर बन सकती है। इसका मतलब यहाँ से निकाल दो 2 हाइड्रोजन, यहाँ से निकाल दो ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। सही है। 1 2 3 4 5 6 बनाओ भाई 6 मेंबर की रिंग। और 6 मेंबर की रिंग में एक C डबल बॉन्ड O रिंग के अंदर ही आने वाला है, ये लो लगा दो रिंग के अंदर। सही है। इस C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन, सही है,
क्योंकि सिमेट्रिकल बनी है तो इधर से लो चाहे उधर से लो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बात है कि C डबल बॉन्ड O से पास वाले कार्बन पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, तो C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। तो ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरह से आप साइक्लिक एल्डोल रिएक्शन करवाते हो। अब लास्ट बच जाता है आपके पास रिवर्स एल्डोल, कि एल्डोल के प्रोडक्ट देगा और रिएक्टेंट पूछेगा। तो बात करते हैं रिवर्स एल्डोल की। यानी कि आपको क्या कराना है, प्रोडक्ट देगा, रिएक्टेंट में बदलना है। ट्रिक चलाते हैं सीधा। देखो ट्रिक क्या फॉलो करनी है, ट्रिक ये फॉलो करनी है कि जिस साइड में आपके पास क्या देगा वो आपको यही तो देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उससे आपको क्या बनाने हैं, 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड। 2 मोल अगर साइक्लिक होगा तो वो आपको पता ही है, वो फिर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड एक में ही होंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। ट्रिक क्या काम में लोगे, ट्रिक ये काम में लोगे कि जिस तरफ कार्बोनिल है डबल बॉन्ड से तोड़ दो, जिस तरफ कार्बोनिल है उस तरफ तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, और जिस तरफ कार्बोनिल नहीं है उस तरफ क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड H। यहाँ पे भी क्या मिल गया, CH3 CHO CH3 ये लो CHO। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहती है, डबल बॉन्ड से तोड़ देना, एक तरफ 2 हाइड्रोजन और एक तरफ आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन से जोड़ देना। सही है। एक आधा क्वेश्चन और देख लो इसके ऊपर। मैंने लिया CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। अपनाओ भाई ट्रिक। ट्रिक कहती है डबल बॉन्ड से तोड़ो, कार्बोनिल की तरफ 2 हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन जोड़ो। तो देखो एक तो मिल गया आपको C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड यानी CH3 CHO, और दूसरी तरफ क्या मिल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आई बात समझ में। एक साइक्लिक की बात भी कर लेते हैं लोग, लगते हाथ। इसमें भी क्या है, ट्रिक तो वही रहनी है, क्या, डबल बॉन्ड से तोड़ो, जिस तरफ कार्बोनिल है उस तरफ 2 हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। तो देखो ये यहाँ से टूट गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा। 1 2 3 4 5 6। C डबल बॉन्ड O के पास में कार्बन है और इधर से अपन ने इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O और इसके पास में कार्बन है, और इस C डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 के ऊपर ऑक्सीजन लगी हुई है। 1 2 3 4 5 के ऊपर ऑक्सीजन लगा दो, ये लो बन गया आपका एल्डोल का प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप ट्रिक्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आसानी से किसी भी तरह के एल्डोल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। आप 2 से 3 बार इन सब चीज़ों को दोबारा देखिए, इन एग्जांपल्स को एक बार खुद करके देखिए, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कीजिए आप किताब से या फिर नेट से डाउनलोड करके, आपकी ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में।
आई होप आपको एल्डोल वाला पोर्शन अच्छे से समझ आया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।